नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि जीवन में हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत से यत्न करते हैं, बहुत जतन करते हैं, लेकिन जीवन में धन का अभाव निरंतर बना रहता है। चाहे जीवन में कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन धन का प्रवाह नियमित रूप से नहीं हो पाता। यदि धन कभी आता भी है तो तुरंत ही हाथों से फिसल जाता है। ये प्रश्न लगभग सभी के मन में अवश्य उठता है। तो आज इसी क्रम में आपके इस प्रश्न का निदान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और साथ साथ बताएंगे कि महाराज जी ने इस विषय में आपके लिए क्या अद्भुत कहा है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में धन का उतना ही महत्व है जितना कि आम दिनचर्या में सभी वस्तुओं का होता है। और यह बात भी पूर्ण रूप से सत्य है कि इस आधुनिक युग में जीवन यापन के लिए धन का प्रवाह जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी हमारी दिनचर्या नियमित रूप से कार्य कर पाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महाराज जी ने इस विषय में क्या कहा है। महाराज जी ने बहुत सी शिक्षाएं दी हैं। महाराज जी ने इस विषय पर भी बड़ी ही गूढ़ रहस्यमयी बात बताई है। महाराज जी कहते हैं कि जिनके भी जीवन में धन का प्रवाह नियमित रूप से नहीं रहता, जिनके जीवन में पैसा टिकता नहीं है, धन का अभाव आजीवन बना रहता है, उनके लिए सबसे बड़ी सीख है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप धन के कोष को खाली नहीं करेंगे तब तक उसे भरेंगे कैसे, या इसे यूं भी कहा जाए कि जब तक आप कोष को खाली नहीं करेंगे तो वह भरेगा भी नहीं। तो महाराज जी इस बात से क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है लेकिन जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और यह भी एक कहावत है कि जिस प्रकार से कोई औषधि कड़वी होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है, उसी प्रकार से कड़वी बात जीवन में अवश्य सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वह औषधि स्वरूप में कार्य करती है। महाराज जी कहते हैं, वैसे तो प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार का स्वभाव होता है, लेकिन धन के मामले में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो काफी कंजूसी करते हैं। देखिए, कंजूसी करना और धन की मितव्ययता के साथ जीवन में चलना दोनों अलग अलग बात हैं। ये बात पूर्ण सत्य है कि मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी होने का आशय है कि कम खर्च वाला होना चाहिए, लेकिन इतना भी कम खर्च वाला व्यक्ति को नहीं होना चाहिए कि जो चीज जीवन में जरूरी है उसका उपयोग भी ना कर पाए और धन को सदैव संचित करने का प्रयास करते रहें। जीवन में धन का संचय करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा संचय भी किसी काम का नहीं कि जीवन की जो दिनचर्या है, जो आम जनजीवन है, वही उसकी स्थिति ही बिगड़ जाए और आप धन को संजो के रखें, तो ऐसा धन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। महाराज जी यही कहते हैं। अब समझना यहाँ पर यह है कि अगर हम कोष खाली भी करें तो किस प्रकार से करें, कहाँ पर उस कोष का पैसा लगाया जाए या धन का उपयोग किया जाए, जिस प्रकार से उसका प्रवाह नियमित बना रहे। धन का प्रवाह जीवन में बहुत आवश्यक है। प्रवाह का आशय यह है कि जीवन में यदि धन आए तो वह उसको आप खाली भी करें, सही चीजों पे खर्च भी करें, दोनों कार्य जरूरी हैं। आना और धन का गमन भी ऐसी जगह हो, ऐसे स्थान पर हो जहां पर वह धन लाभ की स्थिति पैदा करे। तो धन को लगाना कहाँ चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी महाराज जी की शिक्षा है, शिक्षा के अंदर ही शिक्षा है कि उस कोष को खाली करने का सबसे सही तरीका है कि आप जरूरतमंदों की सहायता करें। जरूरतमंदों की यदि आप सहायता करते हैं तो उससे क्या होता है कि जब आप किसी की सहायता करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। वह सकारात्मक ऊर्जा जब किसी को प्रसन्नता, खुशी या संतोष उत्पन्न करती है तो उनका जो आशीष आपको मिलता है वह आपके धन को 2 गुना, 4 गुना और अनगिनत गुना बना देता है। आप देखेंगे कि जीवन में यदि आपकी नज़र में, आपकी निगाहों में भी कोई ऐसे धनवान व्यक्ति हैं जिनको देखकर आपको एक प्रेरणा मिलती है कि धन हो तो इनके तरह हो, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी आप झांक कर देखेंगे तो ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत दानी किस्म के होते हैं। देखिए, दान पुण्य के कार्य जितने ज्यादा जीवन में किए जाए उतने अच्छी बात है और इसका भी प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। आपकी प्रवृत्ति में एक आदत को शामिल कर लें कि जीवन में कुछ भी हो जाए, जितना भी आप धनार्जन कर रहे हों,
जिस भी कार्य से जुड़े हों, जो भी कार्य कर रहे हों, उससे जो भी आपको धन अर्जित होता है उसमें से कुछ प्रतिशत दूसरों की सहायता में लगाना शुरू करिए। आप पाएंगे कि महाराज जी की जो बात है, महाराज जी की जो शिक्षा है, अकाट सत्य है। अकाट सत्य इस प्रकार से है क्योंकि महाराज जी ने जो धन का प्रवाह, जो मितव्ययता वाला व्यवहार बताया है कि कोष को खाली करना है, तो खाली कहाँ पर करना है? जब आप किसी की सहायता करते हैं तो उसके द्वारा आशीर्वाद आपको मिलता है, वो हृदय से आशीर्वाद करते हैं। आप सोचिए कि किसी भूखे व्यक्ति को यदि आप भोजन करा दें तो उसकी जो अंतर आत्मा है, भले ही वह मुख से ना कहे, आपको कोई दुआ ना दे, लेकिन अगर वो तृप्त हो गया तो उसकी तृप्ति का जो भाव है वह आशीर्वाद स्वरूप से आपके लिए स्वतः ही एक आशीर्वाद का काम करता है। और ऐसे आशीर्वाद जितने अधिक मिल जाएं जीवन में, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि उनके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद आपके जीवन में आपके द्वारा आपके जितने भी संसाधन हैं उनको कई गुना बढ़ा देता है। तो कौन नहीं चाहेगा कि जिसके पास धन की स्थिति आज जो भी हो वह दुगनी, चौगुनी या अनगिनत गुना हो जाए। हर कोई यही तो चाहता है। आज हर व्यक्ति जीवन में जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्रता चाहता है, यानी कि जो भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीज आप ईश्वर से मांग रहे हैं उसको आपको अर्जन करने की उसकी स्थिति और मजबूत हो जाए। हर कोई यही चाहता है। मान लीजिए बाजार में आप कोई वस्तु देखते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन उसको खरीदने के लिए धन नहीं है। ऐसा कौन चाहता है? हर कोई ये चाहता है कि उपयोग में आने वाली या महत्वपूर्ण चीजें जीवन में जितने हो उतना हम खरीद सकें। तो ये तभी होगा जब आप धन का सही उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। धन का खर्च होना कोई गलत बात नहीं है। आप उस धन को खर्च किस चीज में कर रहे हैं उसका महत्व है। कोई नहीं चाहेगा कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा स्वास्थ्य में या खराब स्वास्थ्य के लिए लगाया जाए। दवाइयों पर पैसा कोई खर्च नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि हम ऐसी चीजें अपने जीवन में जोड़ें जिसकी हमें आवश्यकता हो। तो यह धन का सदुपयोग कहलाता है। शिक्षा महाराज जी की आपकी बहुत काम आने वाली है कि आपको अपने कोषों को खाली भी करना है समय समय पर, क्योंकि प्रवाह का आशय है कि आना और जाना। जिस प्रकार से प्रवाह होता है कि धन आपने कमाया और अच्छी चीजों पर वो खर्च हो गया, ये एक प्रवाह की स्थिति है। तो धन का प्रवाह यदि नियमित रूप से आप अपने चाहते हैं तो आपको जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। धन की इच्छा रखते हैं तो आपको अपने द्वारा कमाए गए धन को दान पुण्य के कार्यों में लगाना चाहिए। इसके अलावा यह और भी अच्छा होगा यदि आप महाराज जी की आज्ञा अनुसार कहीं धार्मिक कार्यक्रमों में उस धन को खर्च करें। इसके अलावा जैसे रामायण आदि का पाठ करा सकते हैं, भागवत आदि का पाठ करा सकते हैं, तो ये धन का सदुपयोग में आता है। और जब आप, एक बात बड़ी ही अद्भुत है जो कि परमेश्वर चाहते भी हैं अपने भक्तों से, जो लोग दूसरों के विषय में सोचते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों का अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए स्वयं ईश्वर खुद सोचते हैं, व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं कि ये मेरा एक ऐसा प्रिय भक्त है जो अन्य भक्तों की सहायता कर रहा है, तो इसकी सहायता करना तो बहुत आवश्यक है। ईश्वर भी इस स्वरूप में सोचते हैं कि इस भक्त की मुझे सहायता करनी ही करनी है, क्योंकि मैं इसकी सहायता करूंगा तो ये और कई लोगों की सहायता करेगा। तो इस प्रकार से ईश्वरीय स्वरूप से ये सृष्टि कार्य करती है। तो इसीलिए बहुत ही अद्भुत है हमारी ये सृष्टि, बहुत ही अद्भुत है ईश्वर का प्रेम। इसको यूं ही बनाए रखें और जीवन में यही मैं कामना करता हूं कि किसी के भी जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, सबको सद्बुद्धि ईश्वर की तरफ से प्राप्त होती रहे। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं अवश्य ही आपको ये अद्भुत क्रमांक पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही मैं कामना करना चाहूँगा श्री महाराज जी से कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को जीवन में सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, सभी को आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।